देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इसका फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1। इसका पहला वाला प्रॉब्लम आप देख सकते हैं कि क्या कहता है। देखिए कि आफताब करके कोई है जो कि अपने डॉटर से कहता है कि 7 ईयर एगो, यानी कि 7 साल अभी से 7 साल पहले। 7 ईयर एगो का मतलब होता है जो अभी की स्थिति है उससे 7 साल पहले। आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, मतलब 7 साल पहले मैं तुमसे कितना ज्यादा बड़ा हुआ करता था तुम्हारे एज से 7 टाइम्स। मतलब उस समय जो तुम्हारा एज था वहां से उस वक्त मेरा एज तुम्हारे एज से 7 गुना ज्यादा था। उसके बाद वो एक और चीज कहता है 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से 3 साल बाद आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, यानी कि अभी से 3 साल बाद जो तुम्हारा एज होगा और जो मेरा एज होगा उसमें मेरा एज जो होगा वो तुमसे 3 गुना ज्यादा होगा। अब आपसे पूछा गया रिप्रेजेंट दिस सोल्यूशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ठीक है, सिचुएशन को आपको बताना है एल्जेब्रिकली। चलिए तो शुरू करते हैं। हमको दो हिस्से में इस सोल्यूशन को देखेंगे, है ना। एक तो पहला, अभी मान लो आफताब का जो एज है, मैं किसकी बात कर रहा हूं, आफताब का जो एज है उसको आप एक्स मान लीजिए। ठीक है, और आफताब के डॉटर का आप मान लीजिए कितना, वाई। अब हम पहला स्टेटमेंट के लिए चल रहे हैं 7 ईयर एगो, यानी कि 7 years एगो के कहानी हम यहां लिखेंगे। ठीक है ना। तो देखते हैं, ये बताओ अभी अगर आफताब का एज एक्स है तो 7 साल पहले आफताब के एज कितना रहा होगा। 7 साल कम रहा होगा। 7 साल पहले एज तो कम ना था। जैसे मान लीजिए मेरा एज अभी मान लीजिए 30 है, तो 7 साल पहले मेरा एज कितना रहा होगा, तो 30 - 7 कर देंगे, 23 आएगा। क्लियर है। ठीक उसी तरीके से जो आफताब की डॉटर है उसका अभी वाई है, तो 7 साल पहले उसका एज कितना होगा, y - 7। सिंपल सा फंडा है। अब आफताब ने क्या कहा था कि 7 साल पहले जो उसका एज था, उसका एज उसके डॉटर से कितना टाइम ज्यादा था, 7 टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, जो आफताब का एज है, सॉरी यहाँ पे माइनस साइन है हमारे पास, है ना। तो यहाँ पे आपको माइनस साइन के साथ ही जाना होगा। जस्ट इसकी बात हम करें, x - 7, ये कितना टाइम है, 7 टाइम। किसके, आफताब के डॉटर के। तो इसको चाहे तो आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। x - 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 × 7 = 49। इस तरफ लेके आइए तो क्या बनेगा बताइए, x - 7y -7, और ये -49 इधर आएगा तो +49 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये कितना हो जाएगा, x - 7y प्लस, इसमें से 7 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 42 इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन ये हमको मिल गया। ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल एक्स और वाई 2 वेरिएबल हम जान रहे हैं, पिछले साल भी पढ़े 9th में। अब चलते हैं कब की बात, 3 year फ्रॉम नाउ, यानी कि 3 साल बाद, यानी कि आफ्टर 3 years क्या स्थिति होगी 3 साल बाद। आफताब के जब भी अगर x है तो 3 साल बाद बढ़ जाएगा, x + 3 हो जाएगा। वहीं उसके डॉटर का एज भी बढ़ जाएगा तो y + 3 हो जाएगा। और आफताब ने क्या कहा, जो एज उसका होगा वो एज उसके डॉटर के एज का कितना टाइम होगा, 3 टाइम होगा। तो y + 3 ठीक लिखा हूं, क्लियर है। अब क्या लिखेंगे, सॉल्व कर लीजिए। x + 3 इज इक्वल टू 3y + 9। चाहे तो आप इसको ट्रांसपोज कर लीजिए, तो ये आपको जवाब में देगा x - 3y + 3 - 9 इज इक्वल टू 0। It will gives you x - 3y - 6 is equal to 0।
तो ये हो गया हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना, हमने अलजेब्रा में इसको कैसे बनाना है, इक्वेशन दिखाना है, वो हमने दिखा दिया। दूसरा, इसमें आपसे एक और चीज पूछा गया है, क्या बताइए? हमसे पूछा गया इसको ग्राफिकली भी बताना है ना। तो ग्राफिकली कैसे बताएंगे? तो देखिए, ग्राफिकली बताने का तरीका ये होगा, तो पहले तो हमें ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो हम यहाँ पे ग्राफिक्स के थ्रू चलने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो हमें चाहिए होगा एक ग्राफ, है ना। तो ठीक है, एक तरफ हम y एक्सिस रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरी तरफ हम x एक्सिस रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना। हमारे पास इक्वेशन क्या क्या आया है, दोनों को एक ही ग्राफ पे बनाएंगे। क्या क्या है देखो, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो मेरे ख्याल से ग्राफ प्लॉट करना आप सीखे हुए होंगे, वो हम एक बॉक्स बनाएंगे, है ना। और उसमें आप जानते हैं, आप कम से कम 3 वेरिएबल हमें लेना सेफ रहता है। तो एक में x, एक में y हम मान लिए। तो अपने हिसाब से कंसीडर कर लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने मान लिया कुछ x बराबर, मान लीजिए मैंने 0 मान लिया। ठीक है ना, x बराबर कितना ले लिया, 0। बताएंगे y बराबर कितना आएगा? बड़ा सिंपल है, जैसे x 0 लोगे तो ये बनेगा 7 माइनस 7 बराबर 42, उधर जाएगा तो y बराबर 6 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है, यही था। ऊपर चेक कर लीजिए, इक्वेशन यही था, देखिए, है ना। क्लियर है सबको? तो y बराबर आएगा 6, जब हमने x बराबर क्या ले लिया है, 0। अब कुछ करते हैं, x बराबर हम ले लेते हैं, चलिए मान लीजिए 7। ठीक है, तो x बराबर जैसे ही हम 7 लेंगे तो क्या कहानी बनेगी बताइए। ये जैसे ही 7 लेंगे तो ये 7 और 42 प्लस 7 हो जाएगा कितना, 49। और ये 49 चले जाएगा उस साइड में, तो माइनस माइनस से माइनस कट जाएगा और हमको जवाब में क्या मिलेगा, 7। ठीक है, दूसरा मान लीजिए, तीसरा वैल्यू हम ले लेते हैं, x बराबर माइनस प्लस में ले लेते हैं, चलिए 14 ले लेते हैं। ठीक है, हम जानबूझ के ऐसा ले लेते हैं कि हमें कट जाए वैल्यू। तो 14 जैसे ही आप इसको लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे इसको 14 इसमें जुड़ जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा, 56। ये जाएगा उधर, माइनस में माइनस माइनस कट जाएगा, तो कितना आएगा बताइए, 8। ठीक लिखा हूं? क्लियर है सबको? तो ये हमें वेरिएबल्स मिल गए। अब हमें ग्राफ में प्लॉट करने होते हैं। आप जानते हैं कि हमें 7 14 चाहिए। तो मान लीजिए x में हमें 0, ये हो गया मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हमें इसको एक्सटेंड करने की जरूरत है, तो इसको एक्सटेंड कर लीजिए। और यहाँ पे भी आप सेम डिस्टेंस पे आप बनाते चलिए, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतने में हमारा काम हो जाएगा। पहले क्या चाहिए, 0 और 6। तो ये हो गया हमारा 0 और इसमें 6 चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6। तो ये रहा हमारा कोऑर्डिनेट। ठीक है, अगला चाहिए 7,7। तो ये इसका 7 है और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। तो ये रहा डॉटेड से। अब यहाँ पे डॉटेड से आगे बढ़िए और यहाँ से भी डॉटेड से आगे बढ़िए। ये हो गया 7,7। उसके बाद क्या चाहिए हमें, 8,14, है ना। 8, क्या चाहिए, 14 चाहिए। तो ठीक है, ये रहा 14, है ना, और ये रहा इसका 8। तो सेम तरीके से आप 8, 14 को डिनोट कर लीजिए।
अब जब इन तीनों को आप मिलाएंगे तो आपको मिलेगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जब इसको प्रॉपर आप बनाएंगे तो हमको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पहला वाला हो गया। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वाले के लिए भी करेंगे। सेम आप बॉक्स फॉर्मेशन करिए, है ना। हमको 3 वेरिएबल की जरूरत पड़ने वाली है, 3 कोऑर्डिनेट की एटलीस्ट, एक्स वाई। अब इस इक्वेशन की यूज करिए, तो हम इसमें क्या मान ले, वही मान लीजिए x बराबर 0 मान लेते हैं। तो y बराबर कितना आएगा बताइए। जैसे आप 0 मानेंगे तो ये कितना देगा आपको, ये देगा हमको कि ये चला जाएगा कहाँ पे बताइए, 6 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +6, यहाँ -3 है तो माइनस में आंसर आएगा तो -2 देगा। ठीक है, तो y बराबर दे देगा -2। अब मान लेते हैं x बराबर, चलिए मान लेता हूं 3। जैसे ही 3 मानिएगा तो क्या होगा बताइए, 3 और ये 3 तो -3 आएगा। ठीक है, 3 + 3 -3 आएगा, है ना। और -3 जब आप उधर भेजेंगे तो क्या बनेगा बताइए, ये समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। ये आएगा 3, ये आएगा -3y और ये आएगा -6 = 0। इसके साथ ये जैसे ही आप जोड़ेंगे तो ये कितना देगा, -3 -6 3 बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो जैसे ये 3 अब उधर जाएगा तो प्लस में आएगा, है ना। और 3 से 3 कट जाएगा तो कितना आएगा, y बराबर -1। तो ये आ गया -1। और एक और इक्वेशन की जरूरत है, तो हम मान लेते हैं, चलिए x बराबर मान लेते हैं 6। कितना मान लेते हैं, 6। तो कट जाएगा, y बराबर सीधे आ जाएगा 0। तो 0,2 चाहिए, -2 चाहिए एक्चुअली। तो -2 के लिए आप जानते हैं आपको इस लाइन से नीचे जाने की जरूरत पड़ सकता है ना। तो थोड़ा सा हमें नीचे एक्सिस में जाना पड़ेगा। तो ये हम पहुंच गए हैं 1 2। तो -2 ये हुआ और 0, तो पॉइंट यही कोऑर्डिनेट हमारे लिए हो गया। दूसरा क्या है, 3, -1। x बराबर 3 ये हुआ, y बराबर -1 ये हुआ। तो कोऑर्डिनेट बन गया ये वाला। ठीक है, और तीसरा है 6, 0। तो x बराबर 6 कहाँ है पे बताएंगे, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6, 0। तो ये रहा हमारा लाइन। अब हमें क्या करना होगा जानते हैं आप, सिंपली आप क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन आपको आगे बढ़ा देना है। ठीक है, इस तरीके का एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्लियर। और जो पहला वाला था, यहां से भी जैसे अगर आप स्ट्रेट लाइन ढंग से बनाए होते, यानी कि ठीक इसी तरीके से, तो आपको इन तीनों लाइन को जोड़, 3 पॉइंट को मिलाते आपको एक स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ता। क्लियर है ना। और जहां पे ये दोनों आके इंटरसेक्ट करता, उसी को हम क्या बोलते हैं, इसका सोल्यूशन, है ना। तो ये ग्राफिकली जब आप प्रॉपर आप अपने ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे, आपको ये मिल जाएगा ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, कौन से x और y के वैल्यू भी आप इसमें से पता लगा, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही इन दोनों का सोल्यूशन है। एम आई क्लियर। किसी को कहीं दिक्कत हो तो पूछिए, ठीक है ना। तो ये एक्सप्रेशन मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो चुका है, ठीक है ना, पक्का। इसका जवाब सबको मिल चुका है ना। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखिए सेकेंड क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा गया है बताइए, ध्यान से पढ़िए। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट, है ना, 3 बैट खरीदता है और एंड 6 बॉल, 6 क्रिकेट के बॉल खरीदा है, जिसका प्राइस कितना है, 3900, 3900 रुपए। लेटर शी बाइज, उसने क्या खरीदा, 2 और बैट खरीदा, और एंड साथ में नहीं, कितना खरीदा, अनदर बैट, एक बैट खरीदा, एंड 2 मोर बॉल, 2 अलग से बॉल खरीदा। और सेम तरीके का, जिस तरीके का बैट और बॉल पहले खरीदा था, अभी भी एग्जैक्टली सेम तरीके का बैट और बॉल ही खरीदा है। लेकिन अब की बार उसको कितना पैसा देना पड़ा, 1300, 1300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिक, सेम प्रोसेस आपको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली शो करना है। चलिए शुरू करते हैं। क्या कहता है कि बैट और बॉल 2 आइटम है, तो बैट, एक एक बैट का जो प्राइस है, मान लो प्राइस ऑफ 1 बैट हम मान लिया लेट से x, है ना। एक बैट का प्राइस कितना है, x है। उसी तरीके से आप एक बॉल का जो प्राइस है पता नहीं है, तो हमने मान लिया y, चलेगा। अब ध्यान से देखिएगा जरा,
दो सिचुएशन है तो हम फिर से दो हिस्से में सॉल्व करेंगे। एक जब 3 बैट खरीदा प्लस क्या खरीदा है बताओ, 6 बॉल खरीदा है ना, तो कितना पैसा देना पड़ेगा बताओ। एक बैट का ₹1 है तो 3 बैट का कितना, 3 इंटू एक्स, प्लस 6 बॉल खरीदा है, एक बॉल का ₹Y का है तो 6 बॉल का कीमत हो जाएगा 6Y, और टोटल उसने कितना पैसा चुका दिया, 3900। एम आई क्लियर। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे सेकंड कहानी में उसने क्या क्या खरीदा था, एक बैट खरीदा था प्लस 2 बॉल खरीदे थे, तो एक बैट का कीमत है x और 2 बॉल का हो जाएगा 2y, और उसने कीमत कितना चुकाई, 1300। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन हो गया। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा पहले वाले इक्वेशन में आप 3 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि कटेगा, तो आप इसको छोटा कर सकते हैं। 3 कॉमन ले रहा हूं, x प्लस यहाँ पे 3 कॉमन ले जाओगे तो 2 बचेगा, और ये 3 जब यहाँ से कॉमन ले लिए हैं हम तो इसको ब्रैकेट के बाहर हम दिखाएंगे 3900। अब इस 3 को मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड कर दीजिए, तो ये बनेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 3900 अपॉन 3। तो ये बनेगा x प्लस 2y इज 3 1 3 3 3 9 00 1300। ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत हो तो बताइए, है ना। और दूसरा वाला इक्वेशन भी देखिए सेम ही है इस केस में, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। ठीक है, इसमें आप सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ रह नहीं जाता है। ठीक है ना, क्लियर है ना। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों इक्वेशन अब एक्चुअली में सेम हो चुका है, तो हम एक ही ग्राफ बनाएंगे। अब दो ग्राफ का कोई सेंस बचता ही नहीं है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हो, है ना। इस केस में अब ये एक ही इक्वेशन बन चुका है जब हमने 3 कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो अब आप दो ग्राफ बनाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि दोनों एकदम आइडेंटिकल इक्वेशन है, तो ग्राफ भी एक ही बनेगा, या फिर दो बनाओगे तो एक के ऊपर दूसरा बनेगा। सुपर इम्पोज बोलते हैं इसको, जब एक ग्राफ के ऊपर दूसरा ग्राफ बन जाता है उसको हम बोलते हैं कैसा स्थिति हो जाना, सुपर इम्पोज, यानी कि उसी के ऊपर वो छप जाना। ठीक है, तो देखिए ट्राई करते हैं, है ना। चलिए इसको हम लोग प्लॉट करते हैं ग्राफिकली। देखिएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या क्या था, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। तो सेम तरीका हम अपनाएंगे, क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। हमको कम से कम 3 कोऑर्डिनेट चाहिए। तो देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू मान लेते हैं, चलो आसानी से हम ले सकते हैं। अब ना थोड़ा सा सोच समझ के लीजिएगा ताकि आपके लिए आसान हो जाए। जैसे मान लीजिए x की वैल्यू मैंने ले लिया 100, कितना ले लिया 100, तो 100 जैसे ही लेंगे ना तो 100 यहाँ प्लस 100 उधर जाएगा तो माइनस 100, तो ये बन जाएगा 1200। 1200 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना बन जाएगा बताओ, 600। ठीक है, क्लियर। दूसरा सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए 300, कितना ले लिया 300, तो 300 इधर जाएगा तो माइनस 1000 बचेगा, 1000 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना बचेगा 500। अब x की वैल्यू ले लेते हैं 500, है ना। तो 500 जब इधर करोगे तो ये बनेगा 800, 800 बाई 2 करोगे तो कितना आएगा 400। चलेगा। अब आप जानते हैं ये हमारे लिए x एक्सिस है और ये हमारे लिए y एक्सिस है। अब इसमें बना लीजिए, इसमें डायरेक्ट 1 2 नहीं बनाएंगे, इसमें 100 200 300 बनाएंगे तो आसान पड़ेगा। तो ये 100 हो गया, ये 200 हो गया और ये 300 हो गया। और इधर क्या बनाएंगे, सेम वही बढ़ते चलो, 100 200 300। ये ग्राफ पेपर में आपके बने होते हैं, इतना आपके लिए आसान होगा। 1 2 3 400 500 एंड 600। ठीक है, इतने में हमारा काम हो जाना है। फिर क्या करना है, 100,600 चाहिए, तो ये हुआ x में 100। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट आप ले चले, आपके ग्राफ में बने होते हैं। और ये हमारे लिए 600, ये समझिए सीधा रहेगा, थोड़ा केयरफुल रहिएगा। तो एक कोऑर्डिनेट हमारा मिल गया ये 100,600, दूसरा 300,500। तो x में चाहिए 300, है ना, इसमें 5 तक जाने की जरूरत पड़ेगी, तो खैर अभी 300 और 500, तो 1 2 3 4 5, तो इसका 5 ये रहा और इसका 3 ये रहा। तो एक कोऑर्डिनेट हमको मिल गया ये।
ठीक है, और क्या चाहिए हमको 5 और 400, तो ये होगा 1 2 3 4, y में ये रहा 400 और ये रहा x में 500, तो कोऑर्डिनेट मिल गया ये। एम आई क्लियर? अब जैसे ही आप इन तीनों को मिलाएंगे और स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको ये इस किस्म का एक स्ट्रेट लाइन देगा। क्लियर है? सबको समझ में आई बात? आपको इन तीनों को मिला के जब बनाएंगे तो आपको सिंपल सा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो ये हो गया इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एम आई क्लियर? तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया सेकेंड एक्सप्रेशन को। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग थर्ड वाले को सॉल्व करने के लिए, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम है। क्या कहता है देखिए, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ grapes on a day was found to be 160। किसी दिन देखा गया 2 kg एप्पल और साथ में 1 kg अंगूर खरीदा गया है और कीमत बना है 160 रुपए। आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद ये देखा गया है कि जो कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल और 2 kg ग्राफ्स 300 रुपए है ना। प्रेजेंट द सिचुएशन सेम एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो सबसे पहले तो हमको कीमत पता नहीं है 1 kg का, तो हमने एप्पल 1 kg एप्पल का कीमत कितना मान लिया, लेट से x, और सेम विद दी 1 kg ग्रेप्स का मान लो y। चलेगा यहां तक? अब आप जानते हैं, फिर से आपके सामने दो अलग अलग स्टोरी बनाई गई है। एक बार क्या किया गया, 2 kg एप्पल, तो 1 kg का x है तो 2 kg का 2x हो जाएगा, प्लस 1 kg ग्राप्स तो y ही हो जाएगा, और पैसा कितना बना 160। ठीक है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंप्लीफाइड है। दूसरा स्टेट है कि 4 kg एप्पल यानी कि 4x प्लस 2 kg ग्राप्स यानी कि 2y इज इक्वल टू बन गया 300 रुपीज। यहां से मेरे ख्याल से आप 2 कॉमन ले सकते हैं बाय दी वाई, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2x, और यहाँ से 2 कॉमन लिए तो y ही बचा, और ये बनेगा 300। तो 2 यहाँ से मल्टीप्लाई में तो वहां डिवाइड कर दीजिए, तो 2x प्लस y will gives you 300 divided by 2। this will leads to 2x plus y is equal to 150। तो x प्लस y बराबर 150। तो एक एक्सप्रेशन ये है और एक एक्सप्रेशन ये है, तो एलजीबी के लिए हमने बता दिया है। ठीक है ना। अब हमारा अगला मोटिव क्या है, इसको ग्राफ में बनाना। तो चलिए अब ग्राफ के लिए चलते हैं। तो एक मिनट, अब हमें ग्राफ बनाना है ना। देखिए ये रहा, ठीक है फाइन। अब आप जानते हैं ये हमारे लिए एक्स एक्सिस होगा और ये हमारे लिए वाई एक्सिस होगा। अब थोड़ा सा हमें इक्वेशंस पे भी ध्यान देना है, और सेम आपको बॉक्स बनाए, जैसे इसके लिए बना लेते हैं पहले, है ना। तो इसके लिए जब आप बॉक्स बनाएंगे और 3 कोऑर्डिनेट पता करने की कोशिश करेंगे, तो हम लिखेंगे x, y। यहाँ पे क्योंकि 160 बहुत बड़ी वैल्यू है, तो इसको मैनेज ऐसे करना है कि ये छोटा हो जाए, है ना। तो y की वैल्यू हम ले लिए, मान लीजिए कितना लिया जा सकता है कि आपके लिए आसान बने। मान लीजिए मैंने ले लिया कुछ, मान लीजिए 40 ले लेता हूं, है ना, 40। तो ये 40 यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 120। और 120 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे ये वाला, तो कितना दे देगा 60। ठीक लिखा हूं। ठीक उसी तरीके से आप मान लीजिए x बराबर मान लीजिए 60। तो जैसे इस नहीं, मैंने y बराबर 40 लिया था ना, इसको थोड़ा सा करेक्ट करिए यहाँ पे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। एक बार रिपीट करते हैं, मैंने y बराबर कितना लिया था 40, है ना। तो 40 जब इधर गया तो कितना बन गया 120।
120 क्योंकि माइनस हो गया, और 120 को मैंने डिवाइड किया 2 से, तो कितना बन गया 120 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 60। ठीक है, अब y बराबर चलिए लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, मान लेते हैं 60। जैसे ही 60 लेंगे तो y 60 जाएगा तो माइनस, तो 100, 100 बाई 2 कितना आएगा बताइए 50। चलेगा। और एक मान लीजिए हम कुछ ले लेते हैं, कितना, लेट से थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, 60 के बाद क्या ले 80 ले लेते हैं चलिए। तो 80 जैसे ही लेंगे तो 80 यहाँ से माइनस होगा तो 160 माइनस 80 आएगा 80, और 80 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आएगा 40। एम आई क्लियर? तो इसके लिए हमने डील कर लिया है, तो इसका ग्राफ भी बना लिया जाए पहले, तो आपके लिए आसान बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे हमको चाहिए, पहले तो यहाँ पे मार्किंग कर लीजिए आप, यहाँ पे डायरेक्ट वही 10 के मल्टीपल में चलेंगे ना, तो ये मान लीजिए 10, ठीक है, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। इधर से यहाँ भी बना लीजिए 1, 2, 3, 4, 40 मतलब 50, 60, 70, 80, इतने में हमारा काम हो जाना है। अभी तो देखते हैं, तो हमें चाहिए 60, 40 है ना, तो x में 60 चाहिए, 60 कहाँ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये रहा 60 वाला लाइन, ये है 60, और x में चाहिए y में चाहिए 40, तो 1, 2, 3, 4 यहाँ से हमको 40 वाला लाइन चाहिए। तो ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट, ये हमारा कोऑर्डिनेट बनाना बहुत पहले से जानते हैं। अब चाहिए 50, 60, तो 50 चाहिए, तो 50 ये रहा x में 50, तो ये वाला लाइन इसके जस्ट पहला वाला, ये 50 हो गया। और इसमें क्या चाहिए 60, 60 मतलब इससे दो ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये रहा y में 60, तो ये पॉइंट आया है ना। और है 40, 80, 40 वाला लाइन है जस्ट पहले वाला, इससे भी, तो ये हो गया हमारा 40, और यहाँ पे क्या चाहिए हमको 80, 80 ये वाला है, तो ये पॉइंट आ गया है ना। क्लियर है? अब हमको सिंपली क्या करना है, इन तीनों को मिला के एक लाइन बनाना है। ठीक है, तो इन तीनों को मिलाते हुए आपको लाइन बनाना है, बस ये हो गया आपके ग्राफ पहले वाले एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है ना, तो पहला वाला हमने डील कर लिया, अब बचा सेकंड वाला। इसको पहले हम सेम कर लेते हैं, पहले तो हमको कोऑर्डिनेट पता करना होगा सब्स्टिट्यूशन से अपने हिसाब से मन से। तो सबसे पहला काम हमारे लिए है x, y, 150 है ना, तो क्या लिया जाए बताइए, 2 से डिवाइड करना है, तो मान लेते हैं इसको ले लेते हैं कुछ 30 ले लेते हैं, y बराबर ले लिया 30, 30 जब यहाँ जाएगा तो माइनस होगा, तो कितना आएगा बताइए 120, 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 60। ठीक है, इसके बाद इसको ले लेते हैं चलिए 50, y को 50 ले लिया, तो यह आ जाएगा 50 से माइनस इससे कर दो तो 100, 100 बाई 2 यानी कि 50, और इसके बाद ले लेते हैं इसको मान लीजिए 70। जैसे इसको 70 लेंगे तो कितना बचेगा बताइए 80 बचेगा, 150 माइनस 70 विल बी 80, और 80 बाई 2 आ जाएगा आपके कितना 40। तो ये तीन कोऑर्डिनेट मिल गया। तो चलिए फिर से चलते हैं अब इसके लिए सॉल्व करने के लिए 60, 30, तो 60 कहाँ है भाई इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये रहा, तो 60 वाला लाइन यही है ना। और कौन सा है 30 वाला लाइन, तो 1, 2, 3 ये वाला लाइन, तो इसका कोऑर्डिनेट बन गया ये वाला। उसके बाद 50, 50 चाहिए, तो 50, 50 कौन है भाई, ये 5 है, 50 वाला x वाला 50 तो ये वाला लाइन है ना, और y वाला 50 कौन है 1, 2, 3, 4, 5 ये वाला लाइन, तो 50, 50 तो ये हो गया कौन सा, सॉरी ये वाला, यहाँ पे दोनों ब्लू इंटरसेक्ट किया है। और क्या चाहिए 40, 70, तो 40 वाला लाइन ये रहा, और 70 वाला लाइन ये है मेरे ख्याल से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये वाला, तो 40/70 ये वाला लाइन हो गया। अब हमको जब इन तीनों को आप मिलाएंगे और लाइन बनाएंगे तो आपको ये लाइन मिलेगा मेरे को लगता है। आपका थोड़ा और ज़्यादा अच्छा बनेगा जब आप बनाएगा कॉपी में, है ना।
ये हमारा ग्राफिकल सोल्यूशन। तो ये रहा आपके कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द एक्सरसाइज 3.1। एम आई क्लियर? है ना? किसी को कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट में छोड़ सकते हैं। ओके।